लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, उससे पहले हमने पढ़ा था मेल गैमेटोफाइट के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब हम 4 to 5 लाइंस में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में क्या पढ़ा था। देखो, जब एंथर मैच्योर होता है तो उसमें से पोलन ग्रेन बाहर आ जाता है। अब पोलिनेशन के थ्रू जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर पहुंच गया। स्टिग्मा क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया तो ये जर्मिनेट होना स्टार्ट कर गया। ठीक है, जर्मिनेशन के बाद क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बन रही है। ठीक है, पोलन ग्रेन किस में चेंज हो गया? मेल गैमेटोफाइट में चेंज हो गया। और ये जो मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हुई है स्टिग्मा से लेके स्टाइल के बीच में हुई है। ठीक है, ये है ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। ये जो डायग्राम है ये ओव्यूल का डायग्राम है। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, देखो सेंटर में ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको एनलार्ज करके हमने यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया है। देखो, मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी है, फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी है। जब मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी है उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, जिसे अभी हम पढ़ेंगे। अब देखो, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब है, ठीक है, ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन की ट्यूब को क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब बोलेंगे। ठीक है, जो पोलन ट्यूब है इसका साइज तो इंक्रीज हो ही जाता है। ये ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर होना स्टार्ट कर देती है। अब क्या होता है कि जो ये सिनर्जिड है, देखो एम्ब्रियो सैक के अंदर दो सिनर्जिड है, एक सिनर्जिड ये है, दूसरा सिनर्जिड ये है। ये सिनर्जिड केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं ताकि ये पोलन ट्यूब को रास्ता दिखा सकें कि इस तरफ से पेनिट्रेट करना है एम्ब्रियो सैक के अंदर। यहाँ पर सेम चीज लिखी है जो अभी हमने पढ़ी थी। द टिप ऑफ पोलन ट्यूब एंटर्स द माइक्रोपाइल एंड पियर्सिस द एम्ब्रियो सैक। सिनर्जिड सिक्रीट सम केमिकल फॉर डायरेक्टिंग द पोलन ट्यूब। ठीक है, अब क्या है कि जो पोलन ट्यूब है ये एक सिनर्जिड के अंदर एंटर कर जाती है। उसके बाद पोलन ट्यूब रप्चर हो जाती है। ठीक है, पोलन ट्यूब खुद भी रप्चर हो जाती है। जैसे ही पोलन ट्यूब रप्चर होती है उसमें से 2 मेल गैमेट एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियस। देखो, ट्यूब न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 2 मेल गैमेट एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियस ये एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक मेल गैमेट, ठीक है, फ्यूज कर जाता है एग के साथ। ठीक है, एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है एग के साथ और बना देता है डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट से बाद में एम्ब्रियो डेवलप होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक के सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो जो सेकंड मेल गैमेट है वो जो ये पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, जब फ्यूजन होता है इसका तो उसके बाद फॉर्मेशन होती है एंडोस्पर्म की। ठीक है, तो फर्स्ट मेल गैमेट और एग मिलकर बनाते हैं एम्ब्रियो। सेकंड मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बनता है एंडोस्पर्म। अब देखो, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और जो सेकंड मेल गैमेट है इनके फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, क्योंकि 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है वहां पर। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक सेकंड मेल गैमेट, तो ये क्या है? 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, तो इस फ्यूजन को बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, और जो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? देखो, 2 मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ एग के साथ, तो ये है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। सेकंड फर्टिलाइजेशन क्या है कि जो सेकंड मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है और ये है सेकंड फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन ये था, सेकंड फर्टिलाइजेशन ये है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।